बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। आज हम मार्केट जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा था। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हमने अभी मैं कैमरा शाय हूँ, मतलब कि ऐसे उठा के ना फ़ोन व्लॉग नहीं बना सकती। चलें आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े बड़े व्लॉगर बनेंगे तो फिर हमारा ये चाका खुल जाएगा। तो बस वापस आए तो फिर चाय बनाई, बिस्किट वगैरह रखे, तो मैंने कहा चाय पीते हैं। चलें, आप ये रोज़ की रूटीन तो देख रहे हैं। आज जो है हमने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यूट्यूब पे देखो लड़कियों का काम, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम, फिर घर की रूटीन। तो यार यूट्यूब की बच्चियां जो हैं ना, मतलब कि जो शादीशुदा भी हैं, इतने अच्छे से घर मैनेज किया हुआ है, कोई कमी पेशी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो दिल खुश होता है कि यार लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं। फिर माशाल्लाह यूट्यूब कोई संभालना आसान बात नहीं है, लेकिन खैर अप्रिशिएट करना चाहिए। और यूट्यूब जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे आप लोग ड्रामे देखते हो, ऐसे जो रियल ज़िंदगी है लोगों की वो देख रहे होते हैं। तो आज मुझे किसी ने मैसेज किया फरारीन के बारे में, कि उनके बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो बातें कर रही थी। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो कौन थी, और वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बातें कर रही थी। तो मैं नहीं समझती, वो कहती कि वो अपनी, मैं नहीं समझती ये कि वो अपनी बातें जो उन्होंने की वो आके टीवी पे करें, या मतलब कि यूट्यूब पे करें। उनको ज़रूरत क्या पड़ी हुई। हाँ वो अच्छे से बस ठीक है व्लॉग बनाती हैं, अपना बताती हैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही। तो वो कह रही थी कि ये भी बताया वो भी बताया, जितना कुछ वो बता रही थी मुझे तो लगा कि शायद वो उनके ख़ानदान में से ही कोई थी। तो लेकिन ख़ानदान वालों को भी देखना चाहिए अपनी जलन, अपनी सड़न जो है वो टीवी के ऊपर, या एक लिहाज से ये टीवी ही हो गया ना, टीवी ही कहूँगी ना, स्क्रीन हुई यूट्यूब की तो फिर टीवी ही हो गया। तो वो जो है ना वो इस पर बिल्कुल भी ना निकाला करें। फिर वो कहती हैं कि हाँ मैं क्या करूँ यार। फिर वो रिएक्शन वालों का आता है, तो रिएक्शन वाले कहते हैं कि बलबिशा जी के बारे में भी कि वो अपना फैमिली नहीं दिखा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। भाई उनके शौहर नहीं सामने आना चाह रहे तो वो उनकी मर्ज़ी। वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा भी नहीं रही, वो सिर्फ आपको अपना किचन दिखाती हैं, उसके मतलब अपनी कुकिंग दिखाती हैं। और फिर भी लोग नीचे आके ऐसे ऐसे अजीब कमेंट कर रहे होते हैं कि आए अल्लाह जी बस खैर करे। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और माशाल्लाह से मैं लोगों का काम देख के इतना दिल खुश होता है। तो इंशाल्लाह जब मैं कैमरे, थोड़ी सी मेरी मसरूफ़ियत कम होगी तो मैं भी इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन आप जेड़ा जैसे कि गई है ना, ये जैसे धनिया इस हांडी में खूबसूरत लग रहा है। आप मेरे इन छोटे से खूबसूरत व्लॉगों को ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। और मैं थोड़ी शॉपिंग कर रही थी ये बच्ची के लिए, मतलब कि मेरी बेटी ने ससुराल जाना था और मैं चाहती हूँ कि बस मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसके वो पूरा करना मेरे अल्लाह ताला ने पूरा करना है। उनके अख्तियार में, मेरे अख्तियार में नहीं है, लेकिन ख्वाब देखना बुरी बात तो नहीं। और जी मैं इस यूट्यूब से अपना घर बनाना चाहती हूँ, एक अदद घर, अच्छा सा छोटा सा, इतना बड़ा नहीं। मुझे बड़े घर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। बड़े घर के लोग जो होते हैं ना उनके दिल बहुत छोटे होते हैं, बड़े घरों वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, मैंने देखा है। खैर मैंने जितने बड़े घरों वाले देखे ना उनके दिल बहुत छोटे देखे। तो इसलिए मुझे कोई शौक़ नहीं है बड़ा घर बनाने की। हाँ मैं अच्छा सा छोटा सा घर बनाऊँ अपना, और अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी ले लूँ। ओ माय गॉड कितने अच्छे सपने देख रही हूँ। अब मेरे वैसे इतनी ज़िंदगी तो बची नहीं है कि इतने सुहाने ख्वाब जो हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन खैर देखने चाहिए, मेरे बच्चों के काम आएंगे। मेरे आगे का दौर पता नहीं कैसा आएगा, सख्त दौर, मुश्किल तरीन दौर, महंगाई आसमानों पे जा रही है और जो है कोई हाल नहीं रह गया। लेकिन अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ करे। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। और जो है आप लोगों ने मुनाफ़कत बिल्कुल छोड़ देनी है, सबसे बड़ी बात। कुछ लड़कियां बेचारी रो रही होती हैं ससुराल के लिए, और मतलब कि ससुराल ने ये कर दिया वो कर दिया, और कुछ के ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं थे। लेकिन मैं बच्चियों को एक बात बताऊं कि बच्चियों, आजकल की जो बच्चियां हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ससुराल को साथ ले के चलेंगी तो इसमें आपकी भी इज़्ज़त है, और जो आपके हस्बैंड हैं उनकी भी इज़्ज़त है। आपके हस्बैंड को चाहिए कि वो आपके घर वालों की इज़्ज़त करें और आप उनके घर वालों की इज़्ज़त करें, ताकि दोनों बैलेंस चल सकें। यार बड़ा अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे ख़ानदान होते हैं,
वो साथ जा रहे होते हैं, मतलब कि साथ खाना खाना, फिर साथ इंजॉय करना, फिर अफ्तारियाँ, सहरियाँ, ईदां शीदां, इतना अच्छा लगता है। और ये मेहमान आ रहे थे तो मैंने उनके लिए सुबह सुबह फटाफट नाश्ता बनाया। तो नाश्ते से जब मैं फारिग हुई तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा नाश्ता किया ही नहीं। छोले, हमारे लाहौरी चने जो हैं वो छोले भी कहते हैं, छोले नान छोले, हाँ नान छोले, वो बाहर के लोग ना नान छोले कहते हैं, वैसे हमारे हम नान चने कहते हैं। तो नान चने इतने शौक़ से लेके आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाए। तो आपने ये जो है आज का मौसम भी इंजॉय करना है, मेरा चैनल भी इंजॉय करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर इंशाल्लाह मैं रेगुलर वीडियोस ज़रूर डालूँगी, और जो है वो सब डेली रूटीन भी दिखाऊंगी। अगर मेरा एक चैनल चल पाया तो फिर मैं अपना स्टिचिंग का चैनल भी बनाऊंगी, और वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना। कमेंट्स मुझे बहुत थोड़े आते हैं, और जो कोई आते हैं ना वो कभी कोई बैंड बजा जाती है, कोई गालियाँ दे जाती है, कभी कोई ऐसी बातें कर जाती है, ये है वो है। लेकिन चलिए खैर, लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि इतने ज़्यादा कमेंट आएँ, लेकिन आप लोग पॉजिटिव कमेंट किया करें हर एक को, ये नहीं कि सिर्फ मुझे, तो हर एक को अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, दुआओं में याद रखा करें, और इस आज के मौसम को भी इंजॉय करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।